हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, देखो आज की वीडियो में मैं आपको ना ही तो कोई साधना बताऊंगा और ना ही कोई प्रयोग बताऊंगा। आज की साधना में हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे जिसको अगर आप अपने पास में रख लेते हो तो कोई भी तांत्रिक या शत्रु आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। देखो, उसको अगर आप पहन लेते हो या अंगूठी बनवा करके पहनते हो या उसको अपने पास भी रखते हो ना, तब भी जो अतृप्त आत्माएं होती हैं जो खुद से ही लोगों को परेशान करने लग जाती हैं। ठीक है, खुद से ही वो लोगों के साथ में आ जाती हैं, खुद से ही वो लोगों को दिक्कत देने लग जाती हैं। तो उस चीज़ से ये आपकी पूरी तरीके से रक्षा कर लेगा। ठीक है, किसी ने कहीं टोटका करके रखा है और धोखे में आपका उस पर पैर पड़ गया तो उस चीज़ से भी ये आपको बचा लेगा। ठीक है, कोई तांत्रिक कोई शत्रु आपके ऊपर छोटे मोटे तंत्र प्रयोग करते रहते हैं तो उस चीज़ से भी आपको बचा लेगा। ठीक है, लेकिन पहन लिया तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। कहीं ऐसा मत करना। देखो, मैं साफ साफ बताता हूँ सारी बात आपको कि कहीं ऐसा मत करना कि आपने इस पत्थर को या इस मोती को, जो मैं आपको बताऊंगा, इसको अपने पास रखे पड़े हो और तांत्रिक से आप बहस करने लग जाओ कि मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा, मेरा कुछ बिगाड़ दिखा। तो भाई देखो, तांत्रिक बहुत गलत गलत क्रियाएं भी जानते हैं। ठीक है, अगर उनसे आप बहस करोगे तो वो कोई भी ऐसी क्रिया कर देंगे आपके ऊपर कि ये जो चीज़ है जो आप अपने पास रखे हो, इसने मारा प्रयोग कर दिया, तो उस केस में ये आपको नहीं बचा पाएगा पूरी तरीके से। कुछ हद तक ये आपकी रक्षा कर लेगा लेकिन पूरी तरीके से आपको नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ने बहुत बड़ी क्रिया कर दी तो उससे भी ये आपको नहीं बचा पाएगा। हाँ, इतना है बस कि छोटे मोटे तंत्र मंत्र कोई कर देता है, उनसे बचा लेगा। नज़र कोई लग जाती है आपको बार बार, नज़र से बचा लेगा। ठीक है, और कहीं टोटका वगैरह पड़ा है, वहाँ पर आपका धोखे से पैर पड़ जाता है, उनसे बचा लेता है। और जो खुद से शक्ति आपको परेशान करने लग जाती है, उन चीज़ों से आपको बचा लेगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये जो मोती का नाम है, इसको कहते हैं सुलेमानी काला हकीक मोती। ठीक है, सुलेमानी काला हकीक मोती इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी बहुत बड़ी पंसारी दुकान पे मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, आप इसका गूगल पर फोटो डाल के सर्च भी इसको कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे जाएगा, उसको देख करके आप इसको ले आना। अब आप इसको 3 तरीके से पहन सकते हो। या तो आप जो है इसको अपने पास में रख लो। ठीक है, अपने पास में रख लोगे तब भी ये पूरी तरीके से काम करेगा। पास में रखने से ये होता है कि कभी भी आपका ये खो सकता है या ठीक है जेब से निकल सकता है, कैसे भी आपसे गुम हो सकता है ये। ठीक है, और अगर आप जो गले में डालने वाला लॉकेट होता है, उसमें अगर आप इसको जड़वा करके पहन लेते हो तो वहाँ पर ये आपका सेफ रहेगा। या फिर इसको अंगूठी में जड़वा के पहन लेते हो तो वहाँ पर भी ये आपका सेफ रहेगा। ठीक है, जौन सा आपको तरीका सही लगे उस तरीके से आप इसको धारण कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा का नहीं, 400-500 रुपये का आपको एक मोती मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको ले करके आओ और इसका जो है आप चमत्कार देखो। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली सिद्ध होता है। ठीक है, और इसको आप पहनने से आपको पॉजिटिव ही महसूस होगा। आप इसको पहनना, और जब पहनोगे जब आपको फ़ायदा महसूस हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या क्या फ़ायदा इससे महसूस हुआ। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रखी है पहले से ही किसी ने बहुत तगड़ी तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि इसको आप पहन लोगे तो वो तंत्र क्रिया असर नहीं करेगी आपके ऊपर। भाई वो पूरी तरीके से असर करेगी। बस पहले आप उसका जो है काट कराइए, उसका उतारा करवाइए। ठीक है, जब आप पूरी तरीके ठीक हो जाओ तब उसको पहनना है आपको, ताकि आगे कोई चीज़ आपको परेशान ना कर सके। ठीक है, आपके ऊपर पहले से ही कोई तंत्र क्रिया बड़ी क्रिया हो रखी है, आप पहले से ही परेशान हो, अब इसे पहन लेते हो तो हाँ, उसमें 20 से 30% ही आपको राहत दे देगा, लेकिन ऐसा मत समझना कि पूरी तरीके से आपको ठीक कर देगा। क्योंकि भाई उसकी काट तो आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जब आप उस क्रिया की काट कराओगे तभी तो वो ठीक होगी, क्योंकि इसने तंत्र करा भाई, बहुत भारी तंत्र करा आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि इस पत्थर को या इस मोती को पहनने से वो तंत्र आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ और यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि भाई मैं आपको गुमराह करूँ या कुछ अलग तरीके से आपको बता दूँ। ठीक है, आप मोती पहनो, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। जो तंत्र क्रिया आप करी हुई है उससे 20-30% आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसकी काट आपको करानी पड़ेगी किसी अच्छे भगत से मिलके, तब आप इसको जब पूरी तरह ठीक हो जाओ तब आप पहनना, ताकि आगे कोई क्रिया आपके ऊपर काम ना करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नई साथ नए प्रयोग के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।